इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से भी आप रमणरेती पहुंच सकते हैं। रमणरेती गोकुल और ब्रह्मांड घाट के बीच में पड़ती है। सो गाइज, आप जो देख रहे हैं ये रमणरेती धाम का मुख्य प्रवेश द्वार है। रमणरेती धाम के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मुझे यह दुकान दिखाई दी। रमणरेती से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं इस दुकान पर रखी हुई थी। सो गाइज, अगर आप इस साहित्य को लेकर पढ़ना चाहते हैं तो इस दुकान से खरीद सकते हैं। अब मैं आपको रमणरेती धाम के मुख्य मंदिर के प्रांगण में ले चलता हूँ। हालांकि मैंने इस वीडियो का जो साउंड है उसे म्यूट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बनाते समय आसपास की आवाज़ों का शोर इतना अधिक था, उसमें मेरी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। थोड़ा सा आगे चलने पर आपको लाइब्रेरी हॉल दिखाई देता है और उसके सामने है काष्टी गुरु सड़ानंद जी का स्थायी निवास, और उसी निवास के बगल में संतों की कुटिया बनी हुई है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि संतों की कुटिया बनी हुई है। उसी के बगल में श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के प्रवेश द्वार से पहले दो प्रतीक चिन्हों के रूप में शेरों की आकृति बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर एंट्री बैन है और यहाँ पर बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। इस लाइब्रेरी हॉल से शुरू होता है रमणरेती का मुख्य भाग। आप जो ठीक सामने देख रहे हैं यह रमणरेती का मुख्य मंदिर है। लाइब्रेरी हॉल के बगल में आपको एक विशाल यज्ञशाला दिखाई देती है। चलिए मैं इस यज्ञशाला को आपको दिखाता हूँ, किस प्रकार से भव्य रूप में सजी हुई है प्रकृति से भी, और इसका स्वरूप देखने में ठीक वैसा ही लगता है जैसा कि हम महाभारत, रामायण और सीरियलों में देखते हैं। रमणरेती के इस मुख्य भाग में देखने को बहुत कुछ है। यहाँ पर नवग्रह का मंदिर भी बना हुआ है, एक महादेव का मंदिर भी है। मुख्य मंदिर के सामने विशाल प्रांगण दिखाई देता है। इस प्रांगण का प्रयोग कथा और रमणरेती में होने वाले बड़े प्रोग्राम के लिए किया जाता है। रमणरेती धाम के मुख्य मंदिर से ठीक पहले हमको दिखाई देता है एक नवग्रहों का मंदिर। वस्तुतः यह नवग्रह का मंदिर अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और आप ठीक सामने देख रहे हैं ये है महादेव का मंदिर, जो महादेव महाकाल के लिए समर्पित है। ये नवग्रह का मंदिर अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 9 ग्रह अपनी शक्तियों के साथ विराजमान हैं। आपने तो शायद कभी सुना भी नहीं होगा कि 9 ग्रहों की पत्नियों अर्थात शक्तियों का नाम क्या है, लेकिन मेरा घर इस रमणरेती धाम के कुछ बगल में ही है। ये रमणरेती धाम मेरे घर के पास में ही पड़ता है, इसलिए जब भी मुझे आत्मिक शांति की अभिलाषा होती है तो मैं इस मंदिर में चला आता हूँ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल हाथियों को आपने देखा। वस्तुत यह द्वार पर खड़े होकर 2 हाथी की प्रतिमाएं इस मंदिर की शोभा को बढ़ा रही हैं। सो गाइस, चलते हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर। यह रमणरेती का मुख्य मंदिर का वह प्रांगण है जहाँ भक्तिमय माहौल सदैव बना रहता है, जहाँ संत भक्ति और कीर्तन में लीन रहते हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालु अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा को नाच गाकर प्रकट करते हैं। अपने इष्ट के, अपने आराध्य के दर्शन करना भी आवश्यक है। मैंने आपको सर्वप्रथम मुख्य मंदिर के दर्शन कराए हैं। रमणरेती मंदिर मथुरा का ऐसा धाम है जहाँ सदैव ही आपको नाचते गाते भक्ति में लीन श्रद्धालु मिल जाएंगे।
इष्ट के दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी ही रहेगी। क्यों ना इस यात्रा को हम संपूर्ण कर लें। अभी हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को, उनकी प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर लोग फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे। ये विश्व का एक ऐसा मंदिर है जिसके प्रांगण में भक्ति का माहौल हमेशा ही बना रहता है। रमणरेती के मुख्य मंदिर के ठीक सामने मैंने देखा कि गरुड़ स्तंभ लगा हुआ है, क्योंकि गरुड़ भगवान नारायण के वाहन हैं। रमणरेती का यह मुख्य मंदिर जिसके ठीक सामने लगा हुआ है, हमारी संस्कृति का प्रतीक ये गरुड़ स्तंभ। ये स्तंभ हमारी संस्कृति की सर्वोच्चता का प्रतीक है।
इस विशाल भीड़ को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस रमणरेती धाम में भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। मैंने देखा था कि कुछ राजस्थान से भी यहाँ लोग आए हुए थे और वो रमणरेती के रज में लौट रहे थे, खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे। अब क्या कहूँ कि वो भी यहाँ आकर बस आनंद में डूब गए, भक्ति में डूब गए। ये रमणरेती का मुख्य मंदिर मथुरा का ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप कभी भी आ जाइए, जब कपाट खुले हों इस मुख्य मंदिर के तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भजन कीर्तन सदैव ही चलता रहता है। ये कीर्तन केवल तब रुकता है जब ठाकुर जी की आरती होती है। एक बात और आश्चर्यजनक है कि यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ भी सदैव किया जाता है। और इस मंदिर की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि जब ठाकुर जी की आरती होती है तो उस आरती को करने के लिए स्वयं गजराज जिसे कहते हैं हाथी स्वयं इस मंदिर में आता है और आरती करता है। वो दृश्य भी, वीडियो भी मैं कभी आपको अवश्य दिखाऊंगा। यहाँ आकर के भी जिस जीव को आनंद नहीं आया ना, मुझे नहीं लगता कि वो जीव कहीं पर आनंद प्राप्त करेगा। और किसी को अगर भक्ति चाहिए तो मेरे ब्रिज में एक बार जरूर आए। पावन पवित्र इस स्थली पर जितने भी भक्तवृंद पहुँचे हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस भूमि की मैं इतनी ही बात निवेदन करूँगा कि आप जीवन में कितने भी बड़े VIP आदमी क्यों न हो, लेकिन यहाँ पर आकर के आप इतने सरल हो जाना। भागवत प्रवक्ता अनिल दास जी आपसे प्रार्थना करता है एक बार जरूर ब्रिज में आए और पूरे ब्रिज लीला का आप लोग आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। जय श्री कृष्ण।